चीन की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन इस बार बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर हुई विक्ट्री परेड सिर्फ हथियारों की नुमाइश मात्र नहीं थी, बल्कि इसमें एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छुपा था। चीन ने न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती भी दे दी। और यही नहीं, इस परेड में मौजूद रहे उन नेताओं ने अमेरिका की मुश्किल को और बढ़ा दिया, जिन्हें अमेरिका दुश्मन मानता था। साथ ही इस परेड मंच से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग, उनके बीच भी एक नया शक्ति संतुलन उभरता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर ट्रंप की बौखलाहट भी सामने आई है। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको पूरी खबर। विक्ट्री परेड या अमेरिका के खिलाफ साइलेंट युद्ध का मंच। दरअसल चीन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर मिली जीत की वर्षगांठ के रूप में विक्ट्री परेड का आयोजन करता है, और इस बार चीन ने 3 सितंबर को इस परेड का आयोजन किया। लेकिन इस बार की विक्ट्री परेड भारत के लिए भी खास थी, क्योंकि ये अमेरिका की उस एक तरफा नीति के खिलाफ भी कहीं न कहीं वैश्विक संदेश था, जो दोस्त और दुश्मन दोनों को आर्थिक हथियारों से झुकाना चाहता है। क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीति, जिसने भारतीय उत्पादों पर भी भारी टैरिफ लगाए, अब वैश्विक असंतोष का कारण बन चुकी है। साथ ही भारत, जो हमेशा से आत्मनिर्भरता और वैश्विक समानता की बात करता आया है, उसने भी पहले जापान और अब चीन की धरती से अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि अब कोई भी देश अमेरिका की दादागिरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका को एशिया से जवाब। बीते दिन ही एससीओ समिट में पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ खड़े होकर अमेरिका को घूरते नजर आए थे, और तब ही ये संकेत मिल चुका था कि भारत अब अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा। आज वही मूड विक्ट्री परेड में भी देखने को मिला, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार पीएम मोदी मंच पर नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत की नीति साफ झलक रही थी। इस दौरान विक्ट्री परेड में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माओ स्टाइल का सूट पहनकर 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों के सामने ट्रंप को सीधे शब्दों में ललकारा। उन्होंने कहा कि मानवता साथ उठती है और साथ गिरती है। चीन किसी की धौंस से नहीं डरता और हमेशा आगे बढ़ता है। दादागिरी से दुनिया नहीं चलती। ये बयान सिर्फ चीन का नहीं, बल्कि उन सभी देशों की भावना को दर्शाता है जो अमेरिकी वर्चस्व की नीति से तंग आ चुके हैं। ट्रंप की बौखलाहट आई सामने। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उस अपार समर्थन और रक्त का जिक्र करेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को एक बेहद अमित्र विदेशी आक्रमणकारी से आजादी दिलाने में दिया था। चीन की विजय और गौरव की खोज में कई अमेरिकी शहीद हुए। मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान और याद किया जाएगा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के अद्भुत लोगों के लिए एक महान और स्थायी उत्सव का दिन हो। व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग, उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। एशिया का वार, अमेरिका लाचार। आपको बताते चले कि पुतिन और शी जिनपिंग ने इस मंच पर न सिर्फ दोस्ती को और मजबूत किया, बल्कि कई अहम ऊर्जा समझौते भी किए। साथ ही किम जोंग उनकी मौजूदगी ने दिखा दिया कि अब अमेरिका की नीतियों का विरोध करने वाले देश एकजुट हो रहे हैं, और उनकी अगुवाई वो नेता कर रहे हैं जो अब किसी भी वैश्विक ठेकेदार को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। साथ ही ट्रंप जहां अपनी टैरिफ नीति से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसका अब भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि चीन की इस विक्ट्री परेड और वैश्विक नेताओं के इस एकजुट संदेश के बाद क्या ट्रंप टैरिफ को लेकर अपने तेवर नरम करते हैं, या फिर दुनिया मिलकर एक नई व्यवस्था की शुरुआत करती हुई नजर आने वाली है, और वो शुरुआत जिसमें भारत की भूमिका निर्णायक होने वाली है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए देखते रहें सूर्या समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म।